हाय। रूट कैनाल एवं नस की इलाज। हर मन में एक कंफ्यूजन है, क्या नस के इलाज में कुछ प्रॉब्लम आता है? क्या क्या है नस के इलाज, है ना? ये सवाल के लिए आपको जवाब देते हैं ये वीडियो में। मैं डॉक्टर शमी, आपकी डेंटिस्ट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट काफी आम है, लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, रूट कैनाल की जरूरत कब पड़ती है, ये सब चीजों के लिए पेशेंट के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। आपकी इन्फेक्टेड और संक्रमित दांत को सही करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रही है। ये एनिमेशन में आप देखो, आपको देखते हैं एक दांत वो इन्फेक्टेड है, वहां कीटाणु है। पहली छोटी सी सडन से वो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, बाद में वो अंदर अंदर जाते हैं। आपकी सडन नस तक आता है, वो समय आपको दर्द आते हैं। वो समय आपको दांत को बचाने के लिए, वो डैमेज से बचाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो है नस की इलाज। ये इलाज और नस के इलाज की वजह से आपके दांत की अंदर की नस और वो सूजन वाले हिस्से को वो हटा दिया जाते हैं। और बाद में क्या करते हैं, वो अंदर की नस की वो कैनाल है ना, रूट कैनाल, हम क्लीन करते हैं, अच्छा से साफ सफाई करते हैं, वो शेप करते हैं, उसका अंदर क्या डालते हैं, गट्टा पर्चा बोलते हैं, एक मटेरियल फिल करते हैं। वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, आपके लिए कुछ तकलीफ नहीं है, आप दांत के लिए कुछ तकलीफ नहीं है, वो सेफ मटेरियल है। उसको ऊपर हम मसाला भरते हैं, वो मसाला भरने के बाद आपकी दांत आपको बच सकता, उसका ऊपर और उनका प्रोटेक्शन के लिए हम प्लेस करते हैं क्राउड और कैप। इलाज की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको डेंटिस्ट एक्सरे लेने के लिए बोलते हैं। बाद में ये प्रोसीजर शुरू करने के पहले आपको सुन देते हैं। सुन करने के लिए एनेस्थीसिया की उपयोग करते हैं। ये पूरा प्रक्रिया के लिए वो सूखा रखने के लिए कॉटन और रबर डाम वो डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो भी नॉर्मल है। देन दांत के अंदर वो नस तक पहुँचने के लिए एक एरोटर बोलते हैं, एक उपकरण है। वो लाइक स्प्रे जैसा वाटर के साथ एक उपकरण यूज़ करते हैं, वो एरोटर यूज़ करते हैं। वो यूज़ करके वो उसका अंदर पर पहुँचते हैं। वो पहुँचने के बाद वो पूरा नस क्लीन करते हैं, वो पूरा इन्फेक्टेड नस निकालते हैं, देन शेप देते हैं अच्छा से। देन अंदर पर क्या डालते हैं, गट्टा पर्चा डालते हैं। गट्टा पर्चा एक आर्टिफिशियल नस है, वो डालते हैं। वो डालने के बाद हम मसाला भरते हैं। कुछ पेशेंट को स्ट्रक्चर कम है तो पोस्टन को ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए स्क्रू जैसा अंदर में डालते हैं, उनको सपोर्ट करके हम मसाला भरते हैं। वो दांत के हिसाब से, हर लोगों को पोस्टन को ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों को चाहिए। ये वीडियो में हम देखते हैं लाइक पोस्ट की स्ट्रक्चर है, वो पोस्ट के ऊपर हम डालते हैं सीमेंट, वो मसाला भरते हैं। देन यहाँ हम लाइट की और कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं, इसीलिए ऐसा लाइट हम यूज़ करते हैं। कुछ समय जीआईसी भी यूज़ करते हैं। देन बाद में हमको क्या प्लेस करना चाहिए, है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाप लेना पड़ेगा। ये है नाप लेते हैं, नाप के लिए वो दांत शेप करते हैं, देन नाप लेते हैं, नाप के हिसाब से लाभ से आपको क्राउन आते हैं। रूट कैनाल की जरूरी कब पड़ती है? देखो, पहले आपकी सडन कहाँ आते हैं, आपको इनामल में आते हैं। हमारे दांत के लिए 3 लेयर है। बाहर वाला वो लेयर को हम बोलते हैं इनामल। उसके नीचे आते हैं डेंडेन। डेंडेन की अंदर सबसे अंदर मोस्ट लेयर है, क्या है, वो नस बोलते हैं। वो नस में है हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी नर्व, सब चीज कहाँ है, नस में है। सो हमारी सडन पहले कब आते हैं, इनामल आते हैं। इनामल आने के समय आपको नस की इलाज करने की जरूरी नहीं है। वो समय आपको मसाला भर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो समय आपको दर्द भी नहीं है, ठीक है। देन वो इनामल की सडन कब आपको डेंडेन तक, नीचे लेयर तक आते हैं, वो समय आपको सेंसिटिविटी और झुंझुना कर लगते हैं। वो समय भी फिलिंग पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो समय नस की इलाज की वो जरूरी नहीं है। बट वो डेंडेन की बाद लेयर है ना, नीचे वाला लेयर है नस, कब आपकी सडन वो डैमेज, वो कीटाणु नस तक आते हैं, वो समय आपको सीवियर दर्द आते हैं, आपको दांत की दर्द आते हैं। कब है आपको वो सडन नस तक आने के समय, वो समय आपको नस की इलाज करना जरूरी है। वो नस को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो नस की इलाज है।
वो दूसरे कंफ्यूजन है पेशेंट के मन में, ये नस के इलाज रूट कैनाल करने के समय दर्द आता है क्या? आप सुनो, ये करने के समय आपको सुन देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, इसलिए ये करने के समय आपको कुछ तकलीफ नहीं होते हैं, कुछ दर्द भी नहीं होते हैं, आप आराम से बैठो, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। देन ये करने के बाद आपकी दूसरा दांत के लिए और आपकी नाक के लिए, आपकी फेस के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं आते हैं। रूट कैनाल की वजह से आंख के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं, इसकी वजह से बाजू वाला दांत के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं, आपकी नाव के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं। ये कम्प्लीटली सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। नस की इलाज एक ही कॉमन प्रोसीजर है। अगर कुछ लोगों को लंबे समय तक वो आपकी दांत पर दर्द है, मसूड़े पर दर्द है, अब क्या करना पड़ेगा? अब डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, पक्का से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रूट कैनाल करने के बाद आप क्या करना पड़ेगा? उसका ऊपर एक कैप बिठाना जरूरी है, क्योंकि नस की इलाज करने के बाद आपकी दांत ब्रिटिल है, वो टूट जाने की चांसेस ज्यादा है। वो बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए हम बोलते हैं रूट कैनाल के बाद अच्छा से कैप आप बिठाओ। कैप अवेलेबल है, मेटल की क्वालिटी आते हैं, सिरकोनियम क्वालिटी आते हैं, अलग अलग क्वालिटी वाला कैप आते हैं। आपके हिसाब से, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपकी वो कैप सेलेक्ट करो, वहां बिठाओ, वो जरूरी चीज है। ये चीज आपके मन में रखो। रूट कैनाल अच्छा सा ट्रीटमेंट है, आपके दर्द के लिए एक ब्लेसिंग है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये करने के बाद कैप भी बिठाओ। रूट कैनाल के बारे में आपकी और डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताएं, उसके लिए आप वीडियो बनते हैं, ठीक है। वो बाद में अच्छा से वीडियो में देखने के समय तक बाय बाय।